दो सगी बहनों की शादी एक ही घर में दो सगे भाइयों से होती है। उनमें से एक भाई के नाम पर एक जमीन रहता है और उसकी पत्नी चाहती है कि वो उस जमीन को बेच दे, लेकिन उसका पति जमीन बेचने से साफ साफ इनकार कर देता है। जिसके बाद दोनों बहनें मिलकर जिस भाई के नाम पर जमीन रहती है वो उसे रास्ते से हटाने का एक ऐसा खतरनाक प्लान बनाती हैं जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोनों बहनों में एक बहन का प्रेमी रहता है जिसे वो ये कहकर अपने साजिश में शामिल करती हैं कि अगर वो उसके पति का खून कर देगा तो वो उससे शादी कर लेगी। इसके बाद जो कुछ होता है उसे जानने के बाद पुलिस भी अपना माथा पकड़ लेती है। तो चलिए जानते हैं आज की एक और बेहद हैरान और चौंकाने वाली घटना के बारे में। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप दुबे और आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो है हरियाणा के पानीपत शहर की, जहां पैरेलल नहर में एक आदमी की लाश बहती हुई पुलिस को मिलती है। पुलिस फौरन लाश को हिरासत में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती और लाश की पहचान करने के लिए पुलिस अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करती है कि किसी भी तरह से लाश की पहचान करने के लिए कोई सामने आए, लेकिन पुलिस की ये कोशिश फेल हो जाती है। उधर दूसरी तरफ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आने पर पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि जो लाश पुलिस को नहर में मिली थी और जिसे पुलिस नॉर्मल केस समझ रही थी, वो अब उसके लिए इस केस को सुलझाना उतना ही कठिन होता जा रहा था। क्योंकि कत्ल करने वाले ने पहले तो उस व्यक्ति की गला घोंटकर हत्या कर दी थी और उसके बाद उसकी पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे को जला दिया था। कुल मिलाकर पुलिस के लिए अब ये केस सुलझाना बहुत ही कठिन होता जा रहा था। कई दिन बीत जाने के बाद भी लाश की पहचान करने के लिए कोई सामने नहीं आता तो पुलिस सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से लाश का अंतिम संस्कार कर देती है। जिसके बाद जिस लाश की पहचान करने के लिए अब तक कोई सामने नहीं आ रहा था और मजबूरन पुलिस को उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा था, अचानक इस केस में पुलिस के सामने एक नया ट्विस्ट आ जाता है। बात है बीते 14 जनवरी की, जब पानीपत पुलिस के पास सोनू नाम की महिला एक शिकायत दर्ज कराने पहुंचती है। अपनी शिकायत में वो पुलिस को बताती है कि दीपक नाम के एक लड़के ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उसके पति अशोक को 19 सितंबर को अगवा किया और उसी दिन उसकी हत्या कर दी। इतना कहकर वो पुलिस को अशोक की हत्या का वीडियो दिखाने लगती है, जो दीपक ने सबूत के तौर पर सोनू के मोबाइल फ़ोन पर भेज रखा था। अब तक जिस लाश की पहचान करने के लिए कोई नहीं आ रहा था और जिसे इतनी दर्दनाक मौत दी गई थी, अब पुलिस के सामने हत्यारे को जेल के सलाखों के पीछे भेजने का पूरा सबूत मिल चुका था। पुलिस इसी बात का इंतजार कर रही थी कि जैसे ही कोई सबूत मिले कातिल को उसके सही जगह भेजा जाए। जिसके बाद पुलिस फौरन दीपक को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल देती है और उसके पास से वो वीडियो भी ले लेती है जो उसने अशोक के कत्ल के दौरान बनाया था। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद दीपक जो कहानी पुलिस वालों को सुनाता है वो उनका भी दिमाग घुमा देता है। दीपक पुलिस को बताता है कि उसका सोनू की शादीशुदा बहन उषा से अफेयर है और ये कत्ल उसने खुद अपनी मर्जी से नहीं बल्कि सोनू और उषा दोनों बहनों के कहने पर ही किया है। ये सुनकर पुलिस और हैरत में पड़ जाती है कि दोनों बहनें आखिर अपना सुहाग क्यों जानना चाहती हैं। बता दें कि उषा और सोनू दोनों बहनें अपने अपने पतियों अशोक और राजू के जमीन पर अपना कब्जा करना चाहती थी और बस यही वजह थी कि उन दोनों ने दीपक को अशोक का कत्ल करने के लिए मना लिया था। बल्कि उषा ने दीपक से ये तक कह दिया था कि अगर उसने अशोक का कत्ल कर दिया तो वो उससे शादी कर लेगी। चूँकि दीपक पहले से ही उषा पर जान छिड़कता था और किसी भी कीमत पर वो उससे शादी करना चाहता था, बस इसीलिए उसने 19 सितंबर को अशोक को अगवा किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद दीपक ने दोस्तों के साथ मिलकर लाश की पहचान छुपाने के लिए उसका पूरा चेहरा ही जला दिया और लाश को नहर में फेंक दिया। जिसके बाद वो अशोक का हत्या करने से लेकर सबूत मिटाने तक का वीडियो बना लेता है ताकि सबूत के तौर पर वो उषा को भेज सके। लेकिन इस कत्ल के बाद दीपक तब सकते में आ जाता है जब दोनों बहनों ने उसके सामने एक और कत्ल करने की अजीबोगरीब और भयानक शर्त रख दी। अगर दीपक उनकी ये शर्त मान लेता तो शायद कत्ल का ये राज कभी भी पुलिस के सामने नहीं आता।
लेकिन जब दीपक ने दूसरा कत्ल करने से मना कर दिया तो सोनू और उषा दोनों बहनें दीपक को फंसाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गई और उस पर अपने पति अशोक की हत्या का मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब जब पुलिस के सामने सोनू और उषा की सच्चाई आ जाती है तो पुलिस उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल में डाल देती है। लेकिन दोनों बहनें सोनू और उषा दूसरा कत्ल किसका करवाना चाहती थीं और दीपक के सामने दोनों बहनों ने ऐसी क्या शर्त रखी कि दीपक ने उनकी ये शर्त मानने से मना कर दिया। आगे की पूरी कहानी जानकर आप भी सकते में आ जाएंगे। असल में दीपक उषा से प्यार करता था, लेकिन उषा और उसकी बहन सोनू ने कहा कि अगर सोनू के पति अशोक का वो कत्ल कर देता है तो फिर उषा उससे शादी कर लेगी। लेकिन कत्ल के बाद दोनों बहनों ने एक नई शर्त रख दी। दोनों ने कहा कि अशोक की तरह अब उसे उषा के पति राजू का भी कत्ल करना होगा, क्योंकि राजू का कत्ल किए बगैर वो दोनों बहनें अशोक और उसके भाई राजू की प्रॉपर्टी नहीं हथिया सकेंगी। लेकिन पहले ही एक कत्ल कर चुका दीपक दूसरे कत्ल के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि अब वो किसी भी कीमत पर राजू का कत्ल नहीं करेगा, फिर चाहे उषा उससे शादी करे या ना करे। और बस यही वो बात थी कि जिससे दीपक के साथ सोनू और उषा दोनों बहनों की अनबन हो गई। दोनों ने पहले तो अशोक के कत्ल में उसे फंसा देने की धमकी देकर उससे राजू का कत्ल करवाने की कोशिश की, लेकिन जब दीपक दूसरा कत्ल नहीं करने पर अड़ा रहा तो दोनों पुलिस के पास पहुंच गई। दोनों ने अशोक के कत्ल में दीपक को फंसाने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन उनकी चालाकी उन्हीं पर भारी पड़ गई। दीपक के मुंह खोल देने से दोनों बहनें भी कत्ल के मामले में फंसकर जेल चली गई और इस तरह अशोक के बेगुनाह भाई राजू की जिंदगी भी बाल बाल बच गई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की सच्ची घटना पर आपके क्या विचार हैं, वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।